हाय, मेरा नाम अपार शक्ति है। ये किसी इंसान का नाम नहीं लगता है, किसी दवाई का नाम लगता है। अपार शक्ति गोल्ड, भैया खाए भाभी मुस्कुराए। ने पूछा अंकल से, वाई अपार शक्ति? आपको पता है मेरा और भैया का नाम पहले ये नहीं था, मेरा नाम पारुल रखा गया। मुझे अभी भी मेरे कजन्स पारुल बुलाते हैं यार। एक नाम एक्सट्रीम जनाना, एक नाम एक्सट्रीम मर्दाना। और है दोनों खुराना, बताओ। कुड़िए नी मेरे दिल विच वस जा, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा, कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना। आपकी और आयुष्मान की आवाज भी एक जैसी। कोठे उत्ते बह के अखियां मिलाउंदे, ना जावी मैं तू कभी छोड़। बड़े भाई की क्रिएटिविटी से, क्राफ्ट से इंस्पिरेशन मिली। पीपल कंपेयर कि यार बड़ा भाई एक बेंचमार्क सेट कर रखा है। जिस दिन मेरे भाई ने मुझे ये दिखा दिया कि मैं तुझसे बड़ा स्टार हूं यार, मैं तुझसे ज्यादा फेमस हूं, दैट इज द एंड ऑफ द रोड। क्योंकि मैं रोज सुबह उठ के उनके पैर हाथ लगाता हूँ। जिस इंसान के आप पैर हाथ लगा रहे हैं, जो आपसे बड़ा है, उसके पास ज्यादा रहे, ये घर की खुशहाली के लिए और अदरवाइज जिंदगी के लिए परफेक्ट है। ये कहते हैं कि छोटे भाई हमेशा बड़े भाई को फॉलो करते हैं। जी, बट इतना फॉलो करते हैं, ये मैं आपके केस में देख रहा हूँ। तो आपने सारी चीज को कर ली जो भाई ने की है। जी, सिर्फ एक चीज है जो विपरीत होगी। हाँ, मैं यहाँ पर आया, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे। मैंने आयुष्मान का एक वीडियो देखा, वेरी सेट की मैं चाहता था कि मेरा भाई जो है वो ब्लू जर्सी में नजर आए, और हम दोनों भाई बैठ के रो रहे थे। इस बात से हमेशा थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। उस टाइम में माँ बाप कायदे से कूटते थे। मैं तो बहुत पिटा हूँ यार, मैं बहुत पिटा हूँ यार। मैं पिटा हूँ बैट से, बेल्ट से, पाइप वाइप से कभी। हाँ सर, हर कोई ऐसी चीज रह नहीं गई। आपकी मुस्कुराहट स्त्री के बाद थोड़ी देर के लिए चली गई थी। यहाँ कमेंट सेक्शन में गालियां आई थी। I'm sure आपके पास भी श्रद्धा के फैंस आए होंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए, गालियां नहीं आई, बस ये है कि यार फिल्म तो श्रद्धा की है। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए, तेरे लिए। कैसा लगा मेरे शो पे आज पहली बार आया आप? कैसा लगा? सुपर सुपर। किसी कमाल के इंसान ने एक बात कही है कि मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसको है, जिद उसकी जो लोगों ने कहा कि मुकद्दर में लिखा नहीं। मेरे मेहमान की भी यही कहानी है। 1 2 3 4 नहीं बल्कि 7 जगह ट्राई करके फाइनली बॉलीवुड में सेटल्ड हो गए। स्त्री सुपरहिट हो गई है। टचवुड। रिकग्निशन जो है एज एन एक्टर अब अच्छी हो गई है। टचवुड यार। मिश्रा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली गुड टू सी यू। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर इतने सालों बाद। वी यूज्ड टू वर्क फॉर अ सेम मीडिया हाउस। सेकेंडली जो आपने बात बोली, हाँ 6-7 जगह रिजेक्शन लेकर उसके बाद एक ऐसा घर मिला जहाँ पर आई थिंक सब कुछ करने का मौका मिल गया। कुछ स्पोर्ट्स के राउंड भी करने का मौका मिल गया, म्यूज़िक के राउंड भी करने का मौका मिल गया, एक्टिंग करने का भी मौका मिल गया। सो टचवुड, आई थिंक whenever I think about it, I only have a lot of gratitude and a lot of love. जो कुछ भी अभी तक जर्नी में हुआ, if given a chance, इसी तरीके से दोबारा रिजेक्शन ले लेकर I would love to start and reach whatever humble achievements are these. आज मेरा गला खराब है लेकिन नियत बिल्कुल ठीक, तो इसलिए शायद इतनी कन्विक्शन से नहीं कह पा रहा हूँ। एक फिल्म आई थी अपार, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। मुझे लगता है कि अपार शक्ति को कह देना चाहिए एक्सीडेंटल एक्टर। आप क्या बात है, आपने बिल्कुल मुझे एक सटीक, सरल, स्ट्रेट एक शब्द दे दिया। If somebody asked me, अरे यार एक्टर कैसे बने, ये एक्सीडेंटल एक्टर इज डेफिनेटली द राइट टर्म। क्योंकि बचपन में सिर्फ और सिर्फ मुझे क्रिकेटर ही बनना था। कोई अगर मुझे कह दे तो मैं लड़ पड़ता था कि कोई और काम सोच लो, कर लो। मैं लड़ पड़ता था, मैं रो पड़ता था हर बात पे कि खेलना तो स्पोर्ट्स ही, और खेलना तो मतलब इंडिया के लिए। लेकिन आई थिंक वो कई बार आप कई बार फोकस लूज कर जाते हैं, कई बार थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी, एंड या दैट्स इट। मैंने आयुष्मान का एक वीडियो देखा, वेरी सेट की मैं चाहता था कि मेरा भाई जो है वो ब्लू जर्सी में नजर आए। ही वाज अ गुड बॉलर, गुड बैट्समैन, और स्लिप पे फील्डिंग करता था। और जब उसने क्रिकेट फाइनली छोड़ा तो मैंने लिटरली उसे डांटा कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, और हम दोनों भाई बैठ के रो रहे थे। फिर मैंने मुंबई से उसे दिल्ली भगा दिया कि भाई यहाँ से जा। व्हाट वाज द स्टोरी? आई मीन, क्योंकि क्रिकेट सबके डीएनए में, एंड आई हैव हर्ड कि शायद अंडर-19 में आप खेलते थे हरियाणा में। जी 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 यार मिश्रा साहब, ऐसा है कि पहली बात तो यार ये मेरे लिए ना बड़ा ही, अब तो फिर भी कुछ साल हो गए इस बात को, तो मैं
अपने आप को कंट्रोल कर लेता हूँ, अदरवाइज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्वर्जेशन फॉर मी। पहली बात इसलिए कि ये जो बचपन का ड्रीम था वो पूरा नहीं हुआ। सेकंड वजह इसकी ये है कि देयर आर पीपल हु आर ड्रीमिंग फॉर देमसेल्व्स, मोर ऑफन देन नॉट वही लोग मिलेंगे आपको कि जो अपने लिए सपना देख रहे होते हैं। आई मीन मेरे आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है, कहानियों में सुना होगा शायद किसी और से या कहीं पे, मेरे आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने भाई के लिए सपना देख रहा था कि ये इंडियन टीम के लिए खेले। एंड व्हेन ही टोल्ड मी, आई थिंक इट वाज लिटिल टू लेट। जब उन्होंने बताया मुझे तब मैं 23-24 साल का था। और आप बतौर स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी देश में किसी भी एरा में 24 साल की उम्र में जर्नी नहीं स्टार्ट कर सकते हैं दोबारा। आई थिंक वो जर्नी आपकी 12 से 20 तक की होती है, तब तक आपको या 12 से 19 तक की, तब तक आपको अंडर 19 इंडिया या जिस भी देश से आप खेल रहे हैं वो मिल जाए। एंड देन उसके बाद टचवुड इफ़ यू कैन परफॉर्म बेटर, एंड तब जाकर आपको इंडिया की जर्सी मिल पाती है। तो जब तक उन्होंने बताया तब तक लेट इतना हो चुके थे, तो हम बहुत दोनों के दोनों इतना रोए इस बात से कि ये नहीं हो पाया। कौन था उस टाइम अंडर 19 में? बिकॉज हरियाणा से काफ़ी प्लेयर गए। सनी सिंह था उस टाइम पे, यूजी जूनियर था मेरा, आई मीन युजवेंद्र चहल। हाँ जी एंड उसके बाद यार एक बहुत कमाल का लेग स्पिनर होता था, यूजी का सीनियर होता था हरियाणा से, प्रेम प्रतीक। ओके। उसके बाद एक क्या नाम था एक और स्पिनर का। सो ये सब हरियाणा के लोग थे। इफ़ यू रिमेंबर साहू ब्रदर्स फ्रॉम हरियाणा, ये दोनों के दोनों बहुत उस टाइम पे डोमेस्टिक क्रिकेट से ही खेल रहे थे। एंड सिड कॉल चंडीगढ़ से, तो वो भी दो भाई थे ना, दोनों कॉल थे। एक कीपर था, एक फास्ट बॉलर था। सो ये सब लोगों के साथ खेल रहा था। मैंने आपको कई बार सुना कहते हुए कि मेरे को कोई रिग्रेशंस नहीं है लाइफ में, जो किया डंके पे किया जैसा रहा। बट अगर पीछे मुड़ के जाओ और जिंदगी एक फिर मौका दी कि यार 2 करियर है, एक जो बाद में देखा जहाँ जो डेस्टिनी ने प्लान किया था एक्टिंग का, और एक जो भाई के दिल में था, आपके दिल में था क्रिकेट का। और आज के दौर में जब क्रिकेट इतनी बदल चुकी है, स्टेबिलिटी है, आईपीएल है, स्टेट लीग्स है, इंटरनेशनल क्रिकेट इतना है, और उसके बाद लेजेंड्स लीग है, किधर घूमना पसंद करोगे? यार आपने बिल्कुल सही कहा है कि मैं अक्सर इसी बीट पे ही रहता हूँ लाइफ में कि यार कोई मलाल नहीं है, बहुत बढ़िया है, यानी इफ गिवन अ चांस इसी तरीके से दोबारा स्टार्ट करना और यहीं पहुँचना है। बट यार हैविंग सेड दैट, अब इसमें ये इस सवाल का जवाब देते हुए असमंजस में मैं इसलिए हूँ कि अगर मैं कहूँ कि ये रिग्रेट है कि मैं इंडियन टीम में नहीं पहुँच पाया और क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो यार जो आज मुझे ऊपर वाले ने दिया है उसको डिसरिस्पेक्ट करना होगा। एंड काफ़ी तादाद में लोग आते हैं मुंबई में यार ये करने के लिए। इट्स इम्पॉसिबल टू रियली से कि यार मैं जाऊंगा और कर दूंगा। बहुत बहुत कम लोगों की लाइफ में हो पाता है ये। सो और जब होने के बाद ही वो लाइन अच्छी लगती है कि मैं तो आया था, वो हवाई जहाज नीचे लैंड कर रहा था, खिड़की के बाहर मैंने देखा वो बम्बई की ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आई, और उनको देखकर मैंने बोला कि ये मेरा ही शहर है और ये जो समुंदर है ये मेरे लिए ही है। और जब हो जाता है ना तभी वो अच्छा साउंड करता है। बट ये सारे डायलॉग बाजी तो खुराना ब्रदर पहले ही कर चुके हैं कि ये शहर तुम्हें बुलाएगा। वही बोल रहा हूँ ना, ये जब हो गई ये चीज़ें तभी तो सुनने में अच्छी लगती हैं। ये जब हो गई ये चीज़ें तभी तो सुनने में अच्छी लगती हैं। अदरवाइज whosoever comes to that city, the moment they see those high rise buildings, उनको लगता है अरे मेरा ही शहर है, ये तो मैं कैप्चर कर लूँगा। सो कैप्चर करना इतना आसान तो नहीं है यार, लेट्स बी ऑनेस्ट ऑन दैट। और कोई भी फील्ड हो, चाहे कोई इंसान एक्टर बनने निकले, चाहे इंसान क्रिकेटर बनने निकले, चाहे वो जर्नलिस्ट बनने निकले, यार इट्स अ वेरी वेरी टफ रोड अहेड। और आज की डेट में जहाँ पर द यंगर जनरेशन इज कमिंग इवन स्ट्रॉन्गर, लोग 17, 18 साल की उम्र में अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं यार, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम। तो अब तो हर एक से आपका कॉम्पिटिशन है। तो आई थिंक कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मलाल नहीं है, बिकॉज what I have today is touchwood. I love my personal and professional journey and graph so far. Given a choice, I would really like to start again and do this itself. लेकिन इस बात से हमेशा थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कि मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया। 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर जरा कम निकले। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टिंग। जी,
ये कहते हैं कि छोटे भाई हमेशा बड़े भाई को फॉलो करते हैं, जी, बट इतना फॉलो करते हैं ये मैं आपके केस में देख रहा हूँ। कि दिखते भी वैसे हैं कि साउंड भी वैसा करते हैं, मतलब गाते भी वैसा हैं। और मैं लिटरली आप लोग बारे में पढ़ रहा था यार, आपने सारी चीज को कर ली जो भाई ने की है। जी, भाई ने कम उम्र में शादी की, आपने भी जल्दी शादी कर ली। भाई ने जर्नलिज्म कोर्स किया, आप भी जर्नलिज्म में चले गए। भाई बाद में वीजे बना, आप भी चले गए। भाई रोडीज गया, आप भी रोडीज चले गए। भाई को एक्टिंग करनी थी, आप भी एक्टिंग कर लिए। भाई को गाना गाना था, आपने भी गाना शुरू कर दिया। आई एम लाइक कुछ तो यार, मतलब सिर्फ एक चीज है जो विपरीत होगी। हाँ, मैं यहां पर आया, उसके बाद वो यहां पर आएंगे। वैसे लास्ट ईयर में उनसे मिल चुका हूँ, लेकिन यहाँ नहीं आए, यहाँ नहीं आए वो, मुझे पता है मिल चुके हैं, और मैंने इंडिया टुडे में कितनी बार मिल चुके होंगे, लेकिन यहाँ नहीं मुलाकात हुई। बढ़िया। ये कैसे, कौन कौन सी चीजें जो अपार शक्ति ने आयुष्मान की फॉलो की? यार जब आप, पहली बात तो जब आप रोज सुबह उठकर अपने भाई के पैर हाथ लगा रहे हो, और इफ यू आर, मेरी क्रिएटिव जर्नी तो बचपन में ऐसी कोई थी नहीं। ही वॉज डूइंग थिएटर इन चंडीगढ़, एंड ही स्टार्ट डूइंग थिएटर इन चंडीगढ़ मच बिफोर मी। मैंने बिल्कुल हल्की सी कुछ 2-4 वर्कशॉप्स ली, और उसके बाद मैंने दिल्ली आके थिएटर किया। इट्स जस्ट दैट एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए अगर घर पे, तो वो फॉलो करना बनता ही है। या तो मेरा भाई कोई गुंडा होता तो मैं को नहीं यार ये नहीं करना है, मेरा भाई है ही इतना कमाल का बंदा, तो मैं कैसे नहीं इस बात से प्रेरित हूँ और उस चीज़ को अपनी लाइफ में इनकलकेट करने की कोशिश करूँ। इट्स वेरी सिंपल मैथ। तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग ना, कि आपने क्या क्या फॉलो किया आयुष्मान खुराना का? यार सबसे पहले तो आई थिंक वर्क एथिक्स और डिसिप्लिन फॉलो किया। सेकंड नंबर पे रियलिटी चेक्स लेना ऑन कौन कौन से चीज़ें करनी पॉसिबल है लाइफ में और किस तरीके से करनी पॉसिबल है। एंड टचवुड आई वुड लाइक टू बिलीव दैट दो भाई एक ही शहर से, एक ही घर से निकल के, एंड दैट टू फ्रॉम अ स्मॉल सिटी लाइक चंडीगढ़। व्हेन वी वर ग्रोइंग अप इट वाज अ स्मॉल सिटी। कोई मुंबई जाने के ऐसे सपने नहीं देखता था, और उन दोनों को अगर एक इतने बड़े शहर में आकर एक एक्सेप्टेंस मिली है और अपने अपने स्पेस में प्यार, इज्जत और बरकत मिल रही है, आई थिंक वही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड टचवुड दैट्स ओनली हाउ वी लुक एट इट। मैंने आप दोनों का एक वीडियो देखा जो आपने डाला था, आंखों में है बिजलियां। यार मेरे को लगा कि शायद आप हिमेश रेशमिया से काफी इंस्पायर्ड थे। भाई जर उस टाइम पे ना मेरे को लगता, अब मैं सुनता हूँ अपनी आवाज में, लगता मैं क्यों गाता था, मतलब मैं ये अपराध क्यों करता था। मैंने आपके बात के बहुत सारे गाने सुने जो मुझे बहुत पसंद आए, लूप पे भी सुने, बट जब वो आंखों में बिजलियां सुना, मेरे को हिमेश रेशमिया की पूरी याद आई कि आप सही कह रहे हैं, या हिमेश या मीका पाजी, जितना नेजल मैंने उसमें पकड़ा हुआ है। एंड आई थिंक उसके बाद की प्रैक्टिस है शायद वो, तब शायद पता नहीं था कि आपको गाना, बट आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस। चंडीगढ़ से बाजी क्या करे। गेड़ी रूट पे जाने का कॉन्फिडेंस तो होता ही है। आपको लड़की देख के मुड़ के देख रही है, नहीं देख रही है, थोड़ी मतलब आपको इस चीज से लेने देना है। आप निकल गए अपनी बाइक लेकर, चलो मैं भी हूँ यहाँ पर, बट देयर इज नोबडी लुकिंग एट यू, आई मीन व्हेन यू आर देयर। ये आपको पता नहीं होता है उस टाइम पे। ओनली लेटर यू रियलाइज, ओ मैं ऐसा दिखता था, ओ मैं ऐसा दिखता हूँ, ओ मैं ऐसा गाता था, ओ मैं ऐसा ये करता हूँ। ओनली लेटर यू रियलाइज कि यार क्या गलतियाँ करी हैं आपने जिंदगी में। दैट्स अ ब्यूटीफुल वीडियो, बट मतलब मेरे को वो जर्नी भी अच्छी लगी। और फिर लड़कों का जो एक फेमस कोट वायरल होता है कि पैसा आ जाए तो सब अच्छा होता है। थैंक्स यार, थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग इट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यार देखो ऐसा है। मैंने आयुष्मान के भी कल रात को बहुत सारे वीडियोस देखे, एंड आयुष्मान सेड कि मेरा फैशन सेंस जो था वो टेरेबल था। आप मेरे पुराने फोटोज देखो, मेरे पिक्चर्स देखो, यू विल रियलाइज। किसी ने उनकी तारीफ की कि आपका फैशन सेंस बहुत अच्छा है, बोला ये तो स्टाइलिश का है। मेरा वाला देखोगे। नहीं यार, आई थिंक दैट्स नॉट एन अपब्रिंगिंग वी केम फ्रॉम। अगेन एक छोटा शहर था, वहाँ पर आई थिंक चंडीगढ़ जैसे शहर में आपकी ज़्यादा अपब्रिंगिंग खाने को लेकर हो सकती होगी उस समय, पंजाबी थिएटर को लेकर हो सकती होगी, पंजाबी म्यूज़िक को लेकर हो सकती होगी। उस समय मुझे नहीं लगता है कि उस टाइम पे इतना फैशन था कोई चंडीगढ़ में। अब हो गया है काफ़ी। सो या, सो नाउ व्हेन यू लुक बैक, लगता है यार हम दोनों भाई ने मिलके कुछ अच्छा किया, कुछ ऐसा किया जो शायद क्योंकि
कई स्टोरीज है। एक जहाँ मैंने कहीं पढ़ा, शायद आपके बैंक अकाउंट में पैसे बहुत कम रह गए थे, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज आई। और जब मैं अब आपको यहाँ देख रहा हूँ और दोनों भाई की बैक टू बैक फिल्में हिट देख रहा हूँ, आयुष्मान कई साल पहले ही बड़े स्टार बन गए, दंगल से ही आपने शुरुआत अच्छी की थी, अभी बर्लिन का मैंने जब ट्रेलर देखा तो एक जो शिकायत थी मुझे कि कॉमिक ज्यादा हो रही शायद, उसमें एक सीरियसनेस मुझे वहां दिखाई पड़ी। थैंक यू। ये इस चीज को नोटिस करने के लिए कि यार मैं कॉमेडी से निकलकर बाकी चीजें करना चाहता हूं और करने को मिल गई। और टचवुड उसमें एक्सेप्टेंस भी मिल गई, फ्रॉम जुबली टू स्ट्रीट डांसर टू बर्लिन जो अब रिलीज हो रही है। एंड बर्लिन का ट्रेलर कमाल था, मतलब एक तो सारे एक्टर्स अच्छे हैं। जी। तो जब मैंने वो ट्रेलर देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार इसमें कुछ है जो एक अच्छा वर्जन देखने को मिलेगा मुझे, स्पेशली आफ्टर स्त्री, जहां पर एक फन कॉमेडी हंसाने की बात है और वैसे भी आपका फन लविंग नेचर है, सो आई फील्ड वो डिफरेंट साइड ज्यादा मजे आई। हाँ नहीं, मेरा नॉर्मली मामला बहुत ही ज्यादा चर्पी रहता है, दैट्स हाउ आई एम इन रियल लाइफ एंड आई लव दैट बीट। मुझे लगता है कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन इस चर्पीनेस में निकल जाती है और अच्छे तरीके से निकल जाती है एंड विदाउट बीइंग प्रिटेंशियस निकल जाती है। एंड आई डोंट नो, आई मे बी आई फाउंड दैट मैकेनिज्म टू डील विद आप जो मर्जी अचीव कर लें ज़िंदगी में, कोई ना कोई उतार चढ़ाव जो आपके मानसिक संतुलन को ख़राब करेंगे वो आएंगे ही आएंगे, नो मैटर व्हाट। इट कैन बी सोशल, फाइनेंशियल, पर्सनल, प्रोफेशनल, जो आप सोचें वो हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ पॉजिटिव चर्पी सोल आई एम, वो मुझे थोड़ा सा उसको क्विकली डील करने में मुझे हेल्प करता है। एंड इमोशनल टू एंड इमोशनल टू समटाइम्स, या कुछ मुद्दे पे अभी समटाइम्स ही रह गया ज़्यादा, क्योंकि बिकॉज अब जो मैंने पुराने इंटरव्यूज देखे उसमें था कि शायद पिक्चर देखते थे भी रोते थे आप। यार पिक्चर देखते तो अभी भी रोता हूँ यार मैं बिल्कुल ऐसा कमाल का ऑडियंस हूँ ना। कौन सी ऐसी फिल्म की थी जिसको देख के रोना पड़ा? यार मैं बहुत, ये तो सबसे ज्यादा जिसको रोया होऊंगा वो शायद पान सिंह तोमर, मैंने अभी जो जीता वही सिकंदर के ना, अभी कुछ शायद 20-25 साल पूरे हुए, कुछ आई थिंक 1.5 महीना पहले, तो दोबारा देखी पूरी फिल्म। जिस दिन पूरे हुए और खबर आई, मैंने कहा आज रात को ये फिल्म दोबारा से देखते हैं। मैं उतना ही रोया जितना मैंने पहली दफ़ा देखते हुए रोया था। एंड एक तो इट्स अबाउट टू ब्रदर्स, इट्स अबाउट स्पोर्ट्स, तो ये सब कुछ ही ऊपर से इट्स ऑन स्कूल कॉलेज राइवलरी, तो वो सब कुछ ही इतना इट्स अ कंप्लीट रेसिपी फॉर डिजास्टर। आई मीन फॉर मी टू आई मीन रोने की बात कर रहा हूँ। इट्स अ कंप्लीट रेसिपी फॉर एंटरटेनमेंट फॉर श्योर, लेकिन मेरे को रुलाने के लिए वो तो भाई साहब कंप्लीट रेसिपी है। डू यू मिस योर डैड? यार ये तो आई थिंक क्या होता है पाजी, जब आपके पास बाउंसिंग बोर्ड चला जाता है ना, कि द creative mind behind your achievements in life, and whenever you were confused कि आपको किससे जाकर पूछना है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो किसी भी तरीके की चीज़ हो सकती है, उसमें उनका जो सुझाव, उनका सजेशन इतना सटीक आता था, एंड नॉट एस्ट्रोलॉजिकली। मुझे ऐसा लगता है कि ना, बिकॉज ही वॉज रीडिंग पीपल्स फेलियर, जो भी फेल हो रहा था वही आ रहा था ना उनके पास। तो एक इंसान एस्ट्रोलॉजर के पास तभी जाता है जब वो एकेडमिकली या प्रोफेशनली या पर्सनली या किसी भी मुद्दे पे फेल हो चुका है, तो वो सजेशन लेने जाता है। तो मुझे लगता है कि जो इंसान रोज़ 10 लोगों के फेलियर पढ़ रहा है, एंड दिन के कम से कम 10 या 15 अपॉइंटमेंट्स उनकी होती ही थी, और इतने सालों से यही करता आ रहा है जो इंसान, तो मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली उन्होंने मुझे और भैया को गाइड करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पेरेंट्स हु आर वाचिंग दिस, वो एज फादर ही इतने ज़्यादा वाइज थे कि कहाँ पर लोग गलती कर रहे हैं वो उनको पता था। सो आई थिंक वो बताने वाला शायद कोई नहीं है, apart from the love and the affection you always will have and the respect you'll always have for your parents, and तो इसलिए वो बताने वाला आई थिंक नहीं है। दैट्स समथिंग विच विल, और ये बात अगर 20 साल बाद भी हुई होती है, अभी तो तकरीबन 1-1.5 साल ही हुए हैं, ये बात 20 साल बाद भी हुई होती तो भी आपको उतना ही आई थिंक डिफिकल्ट होता। नहीं, ये मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि आपने स्कूल का जिक्र किया था, थोड़ा सा मूड को आपके फिर से लाइट करते हैं। और एक बड़ा अच्छा किस्सा मैंने सुना कि स्कूल में मैच हो रहा था, बारिश हो गई, टॉस करना था।
पापा के स्कूल के इतने किस्से हैं आप सोच नहीं सकते। पहला आपको बताता हूं, ये वाला जो आपने जिक्र किया है वो ये है कि यार उस जमाने में कोई रिजर्व डे तो होता नहीं था, और ये हमारा अंडर 16 का इसके बाद स्टेट की टीम बननी थी, वो वाला इंटर स्कूल से इंटर डिस्ट्रिक्ट से आगे माहौल बनना था। तो यार अब ये नॉकआउट गेम थी और बारिश हो गई एंड मेरे ही खुद के कोच मुझे कह रहे हैं सुनो ना ये टॉस होना है अब कि कौन सी टीम आगे जाएगी। इट्स अनफेयर, लेकिन इस तरीके से ही पहले डिसाइड किया जाता था। तो ये टॉस होना है, आप अपने पापा को क्यों नहीं फ़ोन करते? मैंने कहा किस लिए? तो कहते कि अब वो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो बता देंगे कि हेड्स आने वाला है कि टेल्स आने वाला है, आप उनको फ़ोन करो और फिर टॉस करने जाओ। मैंने कहा अच्छा। अब मैंने यार पापा को फ़ोन किया प्रेशर में, पापा ने मुझे कहा कि जब टॉस करने जाओगे तो आपने राइट हैंड जेब में रखना है, ठीक है? और ये किसी को नहीं पता है बात, राइट हैंड जेब में रखना है और आपने हेड्स कॉल करना है और आपने कॉइन को ऊपर जाते हुए देखना नहीं है। लास्टली जो कॉइन उछालेगा उसकी आंखों में डाल के, हमेशा आंखों में डाल के रखनी है अपनी नज़र उसके। मैंने कहा ठीक है जी। एंड यार शुक्र है हेड्स आ गया। मैं तो मतलब आई विल नॉट से आई डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ। तो ऐसे सडनली 3 सेकंड में इसमें बिलीव करना शुरू कर दूं और किसी ने मुझे कहा कि ये करो, और इट वाज डिफिकल्ट। आई जस्ट फॉलोड व्हाट ही सेड, आई जस्ट काइंड ऑफ बिलीव्ड इन व्हाट ही सेड और माय कोच सेड। एंड टॉस जीत गए यार, उस दिन गेम जीत गए टॉस से ही। बारिश आ गई थी और एक तो एक किस्सा है, लेकिन जो किस्सा मुझे लगता है कि इज समथिंग विच रियली टॉट मी। एक दिन की बात है यार, हमारा ना स्टेट का कैंप था, तो उससे पहले ना एक इंटर एकेडमी मैचेस हुए कि जब इन्होंने जाना होगा ट्रायल्स में तो उससे पहले बच्चे तैयार हो जाएंगे। तो चंडीगढ़ के एकेडमी के साथ एक और एकेडमी खेलने आ रही थी हमारे एकेडमी, और हम ना उस दिन मैच हार गए। तो ना जब मैच हारे तो हमारे कोच कहते हैं कि यार ऐसा करते हैं अपार, कुछ 2-3 बच्चे ना अंडर 19 के खिला लेते हैं। अंडर 19 था 21, 16 या 19 की गेम थी, तो तब 17 नहीं होता था। उन्होंने कहा 2 बच्चे सीनियर खिला लेते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन सी उसकी थी, एज ग्रुप की थी। और जब उन्होंने कहा कि बच्चे खिला लेते हैं सीनियर, तो मैंने कहा हाँ जी सर ठीक है। तो लेकिन रास्ते में घर जाते हुए मुझे लगा कि यार अगर सीनियर खेलेंगे तो मेरी कैप्टनसी तो गई, कोई और कप्तान बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, दूसरी टीम में एक लड़का था चेतन जॉली, उसके बाद दिल्ली आके भी खेला है, तो मैंने ना उसको बता दिया। मैंने कहा सुन हमारी टीम, हमारे कोच ना 1-2 सीनियर प्लेयर खिला रहे हैं, अपने कोच को बता दिया और ऑब्जेक्शन करवा दिया। मैंने ये बोला, कट टू अगले दिन सुबह मैं नहीं हूँ टीम में और बाकी सब बच्चे खेल रहे हैं और हमारे ही एज ग्रुप के खेल रहे हैं और मैं प्लेइंग 11 में हुई नहीं। उनका कोच और यार जिस इंसान ने प्रैक्टिस प्लान कर रखी है, क्या वो दोनों कोच आपस में दोस्त नहीं होंगे? ये कहाँ अकल होती है 15-20 साल के बच्चे, उस टाइम पे नहीं थी मुझे अकल एटलीस्ट। तो एंड एज फेट वुड हैव इट, मेरे पापा ना अकेडमी आते नहीं थे कभी भी। बहुत ही इंडिपेंडेंट माहौल था कि यार कर लो ये जाकर। बाय चांस वो रनिंग करते करते, वीकेंड था उस दिन और किलोमीटर के रास्ते पे भी नहीं था हमारे घर से वो अकेडमी, वहाँ पहुँच गए और देखा है पहुँचा। जो हमारे कोच का नाम था आरपी चोपड़ा। चोपड़ा साहब क्या हाल है? अरे खुराना साहब आज हमारे यहाँ चक्कर कैसे लग गया? बाई चांस चक्कर लगा और देखा अच्छा अपार नहीं खेल रहा। तो सर साइड लेकर और बताया कि इसने ये किया है। यू विल नॉट बिलीव, 1 किलोमीटर एकेडमी से घर तक बैट से पिटाई होते होते मैं पहुंचा हूं घर। और उस दिन उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो आजकल पता नहीं लोग रेजोनेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कहते गुरु का जिसने अपमान कर दिया ना, अब तो तुम, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ जमीन पर उतर आए, तुम्हें इंडिया नहीं खिला सकते क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया है।
मे बी दैट्स द रीजन यार, दैट आई मीन आई डोंट नो, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ एनर्जीज थी जो मुझे लगा कि शायद माई माइंड हैज डिवर्टेड. सो आई थिंक वो दिन गया और ये दिन आया. ऐसा कभी नहीं हुआ कि इवन टुडे इफ समवन हु इज यंगर देन मी and comes to train me in the gym, I only call him sir, and there's never a point that I disrespect him. और इसमें से मुझे दूसरी स्टोरी मिली. बताइए. स्टोरी ये मिली, आपको 1 किलोमीटर तक पिटाई हुई, बल्ले से पिटाई हुई. उस टाइम में माँ बाप कायदे से कूटते थे. मैं तो बहुत पिटा हूँ यार. मैं बहुत पिटा हूँ. मैंने किससे किससे पीटे गए आप? यार मैं पिटा हूँ बैट से, बेल्ट से. Oh God, यार I don't want to sound like कि मेरे पापा बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं, लेकिन यार मैं शरारती बच्चा था, उनकी गलती. पाइप वाइप से कभी? हाँ सर, हर कोई ऐसी चीज रह नहीं गई थी. सुनील छेत्री एक्सप्लेन की, जब पाइप पिटे तो जाके मम्मी को हक कर लो, तो चिपकती कम है. और जब बेलन पड़े दूर भागो, को कैच कर सकते हो. क्या बात है. सो एक्सप्लेन द प्रोसीजर कि कैसे आप पिटाई में एक्सपर्ट बन सकते हो, एंड हाउ ही बिकेम एक्सपर्ट. बहुत बढ़िया. बट अगेन क्वेश्चन इज कि आयुष्मान के बच्चे हैं, आपकी बच्ची के साथ भी हमने एक वीडियो देखा जहां पर आप क्रिकेट खिला रहे थे. डू यू थिंक वैसे पिटाई कभी आप लोग कर पाओगे? नॉट एट ऑल यार. आई थिंक तो क्या चेंज हो गया पिछली जनरेशन से एक जनरेशन में कि माँ बाप बिल्कुल हाथ नहीं लगाते, और पिछले वाले हक समझते थे कि रोगे तो 2 थप्पड़ और मारेंगे, अब चुप हो जाओ. यार ये ना प्रोसेसेस होते हैं सिर्फ. पहले जमाने में ना जुगाड़ से काम हो जाता था. मैं अलग एनालॉजी दे रहा हूँ, उसका क्वेश्चन बाद में आता हूँ. अब सिर्फ ऑनेस्टी से काम होता है. एक ज़माना था मे बी 90s में, जब ऑनेस्ट लोग ज़्यादा थे और जुगाड़ वाले कम थे. तो जुगाड़ वाले माइनॉरिटी में थे और वो शाइन करते थे, अलग से नज़र आते थे और वो काम करा के आते थे और काम हो भी जाता था. और उसके बाद एक ज़माना ऐसे फ्लिप हुआ दैट हर कोई स्ट्रीट स्मार्ट बन गया, हर कोई जुगाड़ू हो गया, तो ऑनेस्ट लोग कम रह गए. वो तसल्ली. तो इसलिए प्रोसेसेस चेंज हो जाते हैं, सडनली डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. एंड इन एवरी फील्ड देयर ऑलवेज बी अ पैराडाइम शिफ्ट आफ्टर एवरी 10-15 ईयर्स. सो ये पैराडाइम शिफ्ट पेरेंटिंग में भी आया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अवेयरनेस है इन टर्म्स ऑफ नॉट बीइंग सो क्रूअल टुवर्ड्स किड्स. लेकिन हैविंग सेड दैट, बट वाज दैट क्रूएल्टी? हाँ नहीं, वो वही बोल रहा हूँ. हैविंग सेड दैट, I wouldn't want it any other way if I go back in time. मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा माँ इसी तरीके से ही बड़ा करते, बिकॉज मैं थोड़ा ज़्यादा शरारती था और मैं इसी तरह सुधरा. पाजी मैं गुंडा होता था यार. मैं क्लास का गुंडा होता था. और मैं मतलब I get shocked through my bones when I look back at my life कि मैं क्या किया करता था स्कूल कॉलेज में. लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ ये सब चल रही होती थी यार. I can't, मेरे को ध्यान, मैं बिलीव नहीं कर पाता हूँ दैट वाज द सेम गाय. जैसे मेंटल हेल्थ एक और टॉपिक है जी, आजकल बहुत ट्रेंड में रहता है जी. एंड आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू ऑफ अनुराग कश्यप. ही सेड हमारे जमाने में क्या था कि अगर आप परेशान हो रहे हो, जाओ बेटा 2 घंटा बाहर खेल के आ जाओ. और वो जाओ बाहर खेल के आओ, वो था हमारा डिप्रेशन से निकलने का तरीका. करेक्ट. कि बाहर जाओगे, खेल कर आओगे, डिप्रेशन खत्म. ही सेड हमारे टाइम में ये वर्ड नहीं था. अभी एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ. हर इंसान थोड़ा थोड़ा लो है. ये क्या चाहिए, ये भी अगेन क्या चेंज हो गया? पहली बात तो जिससे पहले आपने बात करी कि 2 घंटे खेल के आओ ठीक हो जाएगा. जिस दिन पापा एक्सपायर्ड, आई रैन फॉर 3 hours. 3-3.25 घंटे में भागो. एंड रैन द फास्टेस्ट दैट नाइट. सबसे ज़्यादा तेज उस दिन भागा मैं. आई थिंक हर एक का एक मैकेनिज्म होता है हाउ टू डील विद इट. सेकेंडली, नाउ कमिंग टू द फैक्ट, यार ये ना प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पे अगेन अवेयरनेस नहीं थी इस चीज़ को लेकर कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो किसी के साथ भी हो सकती है. एंड आई हैव पीपल अराउंड मी जिनके साथ ये हुआ है और हो रहा है. उसका जो रीज़न है कैन बी फ्रॉम ओवर एक्सपोजर टू एनीथिंग. इसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों हुआ आपके लाइफ में. सो बट हैविंग सेड दैट, इसके मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, सो दैट आई डोंट वांट पीपल टू काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंड मी. मैं इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अलग से बोल रहा हूँ कि आजकल के बच्चे थोड़े से इतना ओपन नहीं है इस चीज़ को लेकर, इस बिहेवियर को लेकर, कि कोई भी उनको ऊंची आवाज़ में बोले या उनको फिज़िकली टच करके बताए कि कुछ भी कि ये ऐसे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. एंड आई थिंक समय के हिसाब से चेंज होना ही इंपॉर्टेंट है सिर्फ, और कुछ नहीं. और समय के साथ जो बदले वही सही है. ओके, सुपर.
एक और इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे आयुष्मान की पहली फिल्म आई, सुपर हिट गई जी फिर 2-3 फिल्में आई, थोड़ी सी फंसी, जी फिर हिट गई, जी फिर थोड़ी थोड़ी आई फंसी, बीच में एक टाइम था बहुत तेज राइज हो रहा था। सो ये आप लोग कैसे डील करते हो? जैसे आपने कहा सक्सेस कई बार, जैसे आपने कहा ना कि ओवर एक्सपोजर आपको मिल गया, आपको लगा आई एम द बॉस। उसके 2-3 तरीके मुझे लगता है कि हम जो अभी तक समझ पाए हैं। ए, नेवर बी इमोशनली अटैच्ड टू योर क्राफ्ट, बी इमोशनली अटैच्ड टू योर वर्क एंड योर हार्ड वर्क। इस चीज़ से आप रोज़ नई चीज़ करें, रोज़ मेहनत करें, वो सब इम्पॉर्टेंट है, बट एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट आपको आनी चाहिए कि कैसे डिटैच करना है अपने काम के साथ एट द राइट टाइम। अदरवाइज जो चीज़, क्योंकि देखो हर फिल्म पर मेहनत उतनी ही लग रही है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हर फिल्म हिट हो। तो इसलिए आपको एक डिटैचमेंट का टूल आपको रखना पड़ेगा अपने पास, एंड आपको वो बटन ऑन ऑफ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू वर्क है। हाउ विल यू अदरवाइज वर्क? तो एक ये, सेकंड इज रियलिटी चेक। आई थिंक अंडरस्टैंड करना कि ये स्पेसिफिक चीज़ क्यों नहीं चमकी है लोगों के साथ, और उसको लॉजिकली बाइफिकेट करना। एंड लास्टली, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे और भैया के आसपास एक भी येस मैन नहीं है। पीपल कम इन स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, पीपल कम एंड टेल अस कि ये सही है और ये गलत है, एंड दैट कैन बी अराउंड एनीथिंग, फ्रॉम पब्लिक बिहेवियर टू क्लोथ्स टू फिल्म्स टू पर्सनल प्रोफेशनल डिसीजंस, इट कैन बी एनीथिंग। एंड आई थिंक वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है, बिकॉज हमारे प्रोफेशन में आसपास यस मैन्स बहुत सारे हो जाते हैं, जो आप अगर बोलो हाँ तो हाँ, बोलो ना तो ना, ऐसा हो जाता है हमारे प्रोफेशन में। नहीं, एनीवन हु इज ग्रोइंग एंड इन एनी फील्ड, आसपास यस मैन आ जाते हैं। आप चाहे आपका खुद का चाहे बिजनेस भी हो कोई, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव योर पीपल अराउंड जो आपको बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है, और इस चीज़ से नहीं कैरिड अवे हो कि आपकी उपलब्धियां क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे जहन में बार बार आता है, जी, अपार शक्ति खुराना अंडररेटेड है? अभी और एक्सप्लोर हो सकते हैं, अभी और एक्सप्लोर हो सकते हैं। Underrated, overrated, I don't know. I mean, it's we are too kind of, deep. चलो मैं इसको रिफ्रेम करता हूँ। हाँ, बड़े भाई की क्रिएटिविटी से, क्राफ्ट से इंस्पिरेशन मिली जी, बट क्या वही इंस्पिरेशन जो बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए इंस्पायरिंग थी, अब वो थोड़ी सी परेशानी की वजह बनी बिकॉज पीपल कंपेयर कि यार बड़ा भाई एक बेंचमार्क सेट कर रखा है? नेवर 200% नेवर। उसका रीजन ये है, पहली बात तो ये है कि मैंने, जो आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, मैंने किसी कमेंट सेक्शन में जाकर देखा नहीं है कि कोई जाकर ऐसे ग्रेड कर रहा हो हमें, या कंपेयर कर रहा हो, या बोल रहा हो कि ये इंसान अच्छा काम कर रहा है और ये इंसान बुरा काम कर रहा है। आप एक भी कमेंट सेक्शन मुझे दिखा दें टचवुड, तो मैं, आई मीन, सॉरी टू साउंड टू मच, एंड इट शुड ऑलवेज बी लाइक दैट, नंबर 1। नंबर 2, इस सवाल का जवाब इस सिचुएशन के अंदर आता है कि जब आप घर पे बैठ के एक साथ खाना खाते हैं, तब उस समय इक्वल दर्जा है कि नहीं, दो भाई एक साथ खाना खा रहे हैं कि नहीं, Beautiful. वहां पर क्या है? When two brothers at night sit together and we stay in the same building and have dinner together, or maybe we work out in the same gym together, वहां पर एक दूसरे के साथ आप जिस दिन मेरे भाई ने मुझे ये दिखा दिया कि मैं तुझसे बड़ा स्टार हूं या मैं तुझसे ज्यादा फेमस हूं, दैट इज द एंड ऑफ द रोड। व्हाट पीपल आर सेइंग इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। लोग तो, आई मीन, एज मच एज वी लव द ऑडियंस, एंड ऑडियंस की वजह से ही फिल्में चलती हैं, लेकिन वो इस विषय में क्या कह रहे हैं वो गलत होगा। उस हिसाब से अपने आप को फंक्शन करना वो गलत होगा। एंड लास्टली, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं रोज सुबह उठ के उनके पैर हाथ लगाता हूं, और बहुत ही ओल्ड स्कूल राम लक्ष्मण टाइप इक्वेशन है, तो उस थॉट से मेरे दिमाग में एक चीज़ बहुत बार आती है, वो ये है कि जो मैं अभी आपको बोल रहा था, दैट गॉड हैज बीन सो काइंड, दैट व्हाट आर द चांसेस ऑफ टू ब्रदर्स कमिंग फ्रॉम चंडीगढ़, और वो एक बड़े शहर में पहुंचे और वहाँ पर उनको अपने अपने स्पेस में इक्वल काम, इक्वल इज्जत, इक्वल चीज़ें मिल रही हैं। मैं इसमें मैंने आज तक ये, आई डोंट थिंक सो मैंने जिक्र कभी किया है इस बारे में,
बट आपने ये पर्टिकुलर सवाल पूछा और मेरा बिल्कुल क्लियर कट नो आया है उस पर। मैं तो उस पर और डीप डाइव मैं कर चुका हूँ उस पर। वो ये है कि जब मैं अकेले बैठा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये कितनी कमाल की बात हुई, क्या ऐसा हुआ हमारे साथ। और उसके साथ मैं एक और लेयर में ये भी बोल देता हूँ कि इट्स अमेजिंग दैट अगर हम स्ट्रेट अवे उपलब्धियों की बात करें तो उनकी उपलब्धियाँ ज़्यादा हैं और ये ऐसे ही होना चाहिए। द काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल सेटअप वी आर बॉर्न इन, जिस इंसान के आप पैर हाथ लगा रहे हैं, जो आपसे बड़ा है, उसके पास ज़्यादा रहे, ये घर की खुशहाली के लिए और अदरवाइज ज़िंदगी के लिए परफेक्ट है। एंड आई वुडंट वांट इट एनी अदर वे इन अनदर लाइफ टाइम एट ऑल। ओके, राम लक्ष्मण या राम भरत? ओ गॉड, द बेटर पेयर ऑफ ब्रदर्स। ओ गॉड यार, देखिए अगर आप टेक्स्ट वाइज जाएं तो राम लक्ष्मण, अदरवाइज राम भरत। नहीं, राम लक्ष्मण, आई रियली लव द राम लक्ष्मण यू नो इक्वेशन। एंड मुझे अभी पीछे किसी ने पूछा था कि यार किसी फिल्म का रीमेक बनेगा तो कौन सी फिल्म करना चाहोगे? आई थिंक राम लखन इज द परफेक्ट फिल्म इन दैट केस। जो अगर वो दोबारा बनेगी, एंड आई वुड टेक अ बुलेट इन द चेस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट टू गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर कि आप मुझे पैसे मत दीजिए, मुझे और भैया को। माधुरी कौन बनेगा? ये ऑडियंस बोल कर लेते हैं यार, इस पे कमेंट सेक्शन में डाल दो कौन होनी चाहिए माधुरी उसमें। आयुष्मान एज जैकी श्रॉफ जी, आप एज अनिल कपूर। यस, माधुरी लोग तय करें। माधुरी एंड डिम्पल थी ना उसमें? या आई लव दैट सॉन्ग। तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, माय फेवरेट टेस्ट सॉन्ग, फेवरेट। और पहली बार उसमें देखा था कि यार की तस्वीर बोल पड़ी है। इट वाज सो यू नो एज अ किड, वो इतनी डिफरेंट बात थी और इतनी ज्यादा मतलब आपको याद रह गई वो। बोलो इतने दिन क्या किया? हाँ, क्या किया बताइए? भाभी नाम लिया और क्या किया? भाभी पूछती है ऐसे मैसेजेस करके? यार आई एम टचवुड वेरी यू नो फोन पे मैं ज्यादा रहने वाला इंसान। वो तो हमने देखा, आपने आते ही बता दिया पहले कि हाँ जी, हाँ जी, एक घंटा में बिजी हूँ, उसके बाद अभी भी रास्ते में आते हुए मैं उनसे बात करते हुए आ रहा था। सो और जो मैं बाकी टेक्स्ट भी कर रहा था उन्हीं के कज़न को कर रहा था। सो एंड वी आर, आई थिंक दिन में चाहे एक शहर में नहीं भी हूँ तो 3 दफ़ा बात होनी ही होनी है। सो इट्स नॉट समथिंग जो मुझे लगता है कि तकलीफदायक है। सुपर। राहुल बोस काफी लंबे समय बाद आ रहा है। यस, दिस मूवी का ट्रेलर हमने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग है। यस। व्हाट्स मोर इंटरेस्टिंग? एक तो स्टोरी थोड़ी अलग है, मतलब बहुत दिनों बाद वो थोड़ा इंडिया से बाहर कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया। टेल अस मोर अबाउट दिस मूवी। यार पहली बात तो ये है कि जब मैं पहली बार दिल्ली आया था, ये उस समय की दिल्ली की बात है, तो मेरे लिए वैसे ही थोड़ा और इमोशनल यू नो मोमेंट हो जाता है। सेकेंडली आई लव द फैक्ट कि अभी तक मैंने अलग अलग डायलेक्ट सीखे थे। दंगल के लिए हरियाणवी, धोखा राउंड द कॉर्नर और नेटफ्लिक्स उसके लिए यू नो कश्मीरी, कभी कहीं पे कोई अवधी भाषा हो रही है, कोई खड़ी बोली हो रही है, अलग अलग यू नो कलोकियल ट्वैंग सीख रहे हैं आप। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा है। आपने कोई नया डायलेक्ट नहीं सीखना है। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। साइन लैंग्वेज एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारी यू नो वे है ऑफ कम्युनिकेशन। एंड आई थिंक अतुल सबरवाल, द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, इसको एज अ टूल यूज करना ऑफ फिल्म मेकिंग एंड स्टोरी टेलिंग एंड उस तरीके से कहानी आगे बढ़ाना, आई थिंक बहुत ही ज़्यादा नया और बहुत ही अद्भुत तरीका है। एंड आई थिंक इज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। और नाउ कमिंग बैक टू राहुल बोस एंड इशफाक एंड मी एंड कबीर बेदी सर एंड एवरीवन, आई थिंक वी आर ऑल ब्रदर्स इन आर्म्स एंड वी हैव वर्क टचवुड रियली हार्ड टुगेदर ऑन दिस। एंड मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान इसको देखेगा और कहेगा कि यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं या ये गलत कर रहे हैं। कोई आई मीन मुझे लगता है कि स्पेशली यू नो जो प्योरिस्ट्स हैं, जो आर्ट लवर्स हैं, उनके लिए तो ये फिल्म डेफिनेटली है। वी हैव ऑलरेडी यू नो ट्रैवल्ड एटलीस्ट 7 to 8 बिग फिल्म फेस्टिवल्स ग्लोबली, एंड उसके बाद मामी में आई यू नो द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंडियन फिल्म फेस्टिवल। उसके बाद अब हम ZEE5 पे लेकर आ रहे हैं। मैंने इशफाक को जब इसमें देखा तो आई फेल्ट यार को मैंने कहाँ देखा, एंड देन आई रियलाइज रॉकेट बॉयज एंड पाताल लोक, एंड देन आई रियलाइज कि यार कितना अलग लग रहा है। एब्सोल्युटली सो फ्रेश और बिल्कुल आई मीन स्टारकास्ट जिसने भी चुनी है, तीनों का कैरेक्टर बहुत खूबसूरत है। अद्भुत कास्टिंग है, अद्भुत राइटिंग है, बहुत डिफरेंटली चीजें करने की गुड टू सी राहुल बोस। ओह अमेजिंग, आई लव हिम, ही इज माय सोल ब्रदर। और वो वैसे भी 25% पंजाबी है।
उनकी मॉम हाफ पंजाबी थी, तो 25% पंजाबी हैं. सो मैं और वो कई बार, इट्स फनी, वो मुझे पीपी बुलाते हैं, पता है क्यों? फिल्म में मेरा नाम पुष्किन है, एंड क्योंकि कट होते ही, हाँ जी पाजी चलो लेट्स गो, आओ चाय पीने, ही स्टार्ट कॉलिंग मी पंजाबी पुष्किन. मेरा कैरेक्टर पंजाबी नहीं है बिल्कुल भी. सो फ्रॉम पुष्किन आई बिकेम पंजाबी पुष्किन, फ्रॉम पंजाबी पुष्किन आई बिकेम पीपी. सो ही ऑलवेज कॉल मी पीपी. अब फिर नाम का आपने जिक्र कर दिया. एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता, आपने पूछा अंकल से हाँ. वाई अपार शक्ति? क्योंकि आप आज एक और बात आपको नाम की बता ही देता हूँ फिर मैं. आपको पता है मेरा और भैया का नाम पहले ये नहीं था. जब हम छोटे थे तो क्या होता है ना, हर घर में ना एक मामी बुआ चाची ऐसी होती है जो कहती है नाम तो मैं रखूंगी. हमारी एक मामी थी, उन्होंने नाम रख दिया, और भैया का नाम रखा निशांत. इसलिए अभी भी आधे कजन उनको नीशू भैया बुलाते हैं. और मेरा नाम जो रखा वो, मैं सच बता रहा हूँ, माई हार्ट ब्रेक्स, बिकॉज निशांत एक अच्छा नाम, डिसेंट नाम. हाँ. एक बॉय का नाम लगता है. मेरा नाम पारुल रखा गया. मुझे अभी भी मेरे कजन्स पारुल बुलाते हैं यार. अभी मेरे कहा अब तो मैं फेमस हो गया यार, अब तो पारुल मत बुलाओ, मजाक उड़ेगा. पारुल भैया, पारुल भैया यार, पारुल भैया, पारुल भैया, पारुल चाचू. बच्चे भी पारुल बुलाते हैं यार. वो बच्चे बड़े हो गए ऑफ कोर्स. सो ऐसा हुआ. तो एक आपको कैसा लगता कि आपके शो पे आज पारुल आ रहा है, बताओ? एक नाम एक्सट्रीम जनाना, एक नाम एक्सट्रीम मर्दाना. और है दोनों खुराना, बताओ. ओह गॉड. सो निशांत और पारुल हमारे नाम हुआ करते थे. एंड तब अबाउट कुछ दिनों के लिए नाम रहे, और अभी भी कुछ कजन्स बुलाते हैं. बट ऑफ कोर्स उसके बाद पापा ने अकॉर्डिंगली अपना पूरा होमवर्क करके नाम रखा आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना. और एक बार एक हेल्थ सर्वे के लिए घर पे आए लोग, तो कहते नाम बताइए सबके. तो पहले उन्होंने बोला आयुष्मान खुराना. वो बंदे ने ऊपर देखा, घबरा गए, कैसा नाम है. फिर वापस गया, लिखा है. कहते सेकंड बच्चा अपार शक्ति खुराना. फिर उसने मुड़कर देखा, अच्छा अब पेरेंट्स का नाम बताइए. कहते मैं तुलसी तेरे आंगन की, मम्मा का नाम है, और मेरा गांव मेरा देश बाप का नाम है. My papa was always, in such an up-tempo, nice, happy mood. There could never be a dull moment wherever he was. It was amazing to, and if I can be 10% of, what he was, touch wood, that will be the achievement in life. सुपर. ये कहानी नाम की अपने आप चलती रही. रोडीज में भी आपके ऑडिशन में भी नाम की कहानी चली. Oh yes, absolutely. डालडा घी. एंड आई हैव सीन आयुष्मान ने उसके बाद आपको डालडा घी. हाँ जी. और ना बस देखो, जितना बड़े नाम है ना, ये आयुष्मान खुराना, अपार शक्ति खुराना, सिर्फ पिन कोड लगाना बाकी है. तो अपने आप में वो मतलब इतना लंबा है कि वो एड्रेस आ गया शायद पूरा का पूरा. मैं जब रेडियो किया करता था और दिल्ली में, तब मैं 2,500-3 मैक्सिमम 5,000 में जाके पर डे बर्थडे फलानी जगह पे लाइव होस्टिंग करने के लिए जाया करता था, सिर्फ समा बांधने के लिए. तो तब ना तब मुझे अगर कोई, सपोज कर लो ऑल बॉयज़ रीयूनियन चल रहा है, और वहाँ पर उन्होंने मुझे शाम को सिर्फ समा बांधने के लिए बुलाया, और उसके बाद 2-4 गाने गाने हैं कुछ वगैरह, तो तब मैं अपने इंट्रो बोला करता था कि हाँ हाय, मेरा नाम अपार शक्ति है. ये किसी इंसान का नाम नहीं लगता है, किसी दवाई का नाम लगता है जो पति खाते हैं सोने से पहले पत्नी के साथ. पुरानी फिल्म. हाँ, और मैं टैगलाइन भी सोच रखा था, अपार शक्ति गोल्ड, भैया खाए भाभी मुस्कुराए. सो या बट आपकी मुस्कुराहट स्त्री के बाद थोड़ी देर के लिए चली गई थी. कई सारे आर्टिकल आपके नाम को लेकर आप गूगल करोगे आज के टाइम में, तो सबसे पहले जो आर्टिकल्स आते हैं वो एक रिसेंट कंट्रोवर्सी को लेकर. अरे आई एम वेरी हैप्पी कि आपने बात उठाई. वो जो हैप्पीनेस चली गई थी ना, दे कॉट मी इन अ रॉन्ग मोमेंट, दैट्स अबाउट इट. मतलब अब मैं आपके इस इंटरव्यू की काफी पहले की बात कर रहा हूँ. मैं ट्विटर चला रहा था, और ट्विटर पे बैक टू बैक मेरे सामने कुछ वीडियोस आने लगे जी. सो कैप्शन से मुझे रुक के देखना पड़ा, एंड देन आई स्टार्टेड वाचिंग इट. अपार शक्ति कहते कि मैं कहूंगा तो बात यहाँ से काफी बिगड़ जाएगी, बट इट्स अ प्योर PR. पैरेलली उस वक्त खबर आ रही थी कि श्रद्धा कपूर नरेंद्र मोदी को हटा के नंबर 2 बन गई इंडिया में आफ्टर विराट कोहली. फिर लोगों ने में एक्चुअली चर्चा शुरू हो गई कि उनका रोल छोटा था बट क्रेडिट ज्यादा था, और अभिषेक को, आपको, पंकज सर को काफी लोग अप्रिशिएट कर रहे, राजकुमार को, कि क्या कमाल की एक्टिंग की, और स्त्री आप चारों के बिना भी पॉसिबल नहीं हो सकती है. फिर ये वीडियो,
डू यू स्टिल स्टैंड ऑन दैट टॉपिक? मैं आपको पहली बात तो ये बताता हूँ कि श्रद्धा कपूर ने I would really ज्यादा request- क्रेडिट ले लिया? नहीं not at all. I would rather request कि ये हु बहू ही सारा का सारा ऐसा रखें और कुछ एडिट नहीं हो। पहली बात, जो मैं उस इंटरव्यू से, तो मैं आपको पूरी ऑनेस्टी से सारी बात बता रहा हूँ, एंड देन आई विल कम टू वो क्या हुआ, जो इंसान ने इंटरव्यू लिया उससे पहले जो इंटरव्यू चल रहा था, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द रेप केस एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट यू ऑल्सो हैव अ 3-year-old डॉटर। तो मैं थोड़ा सा एक बहुत ही सहमा और बहुत ही सीरियस एटीट्यूड में उस इंटरव्यू में घुसा। पहली वजह उस सीरियसनेस, अदरवाइज मैं सीरियस रहता नहीं लाइफ में यार। मैं और कोई इंसान मुझे कहे कि अपार को इस चीज़ का मलाल होगा, हो ही नहीं सकता। दैट्स नॉट मी। पीपल हु नो मी पर्सनली, उनको ये पता है कि अपार को किस चीज़ का बुरा लग सकता है, किस चीज़ का नहीं, और इसका तो डेफिनेटली नहीं लगेगा। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पहली बात, राज एंड श्रद्धा आर द मेन प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ द फिल्म, ठीक है, और वो उनको मिलना लाजमी है ही, नंबर 1। नंबर 2, श्रद्धा, बिकॉज शी इज ऑन द मोस्ट फॉलोड पर्सनैलिटी ऑन social media, or otherwise also her fan base is amazing, and I absolutely I'm in sync with कि ये क्यों है उनका इतना फैन बेस, बिकॉज वो सारी की सारी चीज़ें इतनी ऑर्गेनिकली करती हैं, इतनी एफर्टलेसली करती हैं कि वहाँ पे कोई प्रिटेंशियस माहौल नहीं है। तो दे जस्ट गॉट मी ऑन अ रॉन्ग फुट। आई वाज जस्ट सेइंग कि यार सबकी फिल्म है, जो वो चल रहा है आपस में, वो जो चल रहा होगा, आई मीन इट्स नॉट समथिंग विच आई वांट टू से कि मैं इससे बुरा माना हूँ। अगर बुरा माना होता तो मैं आपके पास नहीं आता आज, मैं शायद बुरा मान के फिर घर पे ही बैठता। आप समझ रहे हैं? मैं अच्छे माहौल में हूँ, इसलिए घर से बाहर नहीं। अगर मैं जिस दिन मेरा मूड ऑफ होता है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं फुटबॉल पकड़ता हूँ अपने नीचे, और मेरे सोसाइटी में ही फुटबॉल फील्ड है, वहाँ चले जाता हूँ मैं। उसके बाद मैं फिर मिलता नहीं किसी को। सो हैविंग सेड दैट, it was just something which blew out of proportion, and I have immense love for all the actors attached to the film, Pankaj ji, Abhishek, Raj, Shraddha, and I think ये फिल्म उसके साथ साथ मैं पहले भी एक और जगह बोल के हटा था, और उसी से पहले बोल के हटा था कि ये फिल्म सबकी है, फ्रॉम लाइटमैन टू कैमरामैन एंड एवरीवन। तो इट्स नॉट समथिंग विच इट अपीयर्ड समथिंग डिफरेंट एक्चुअली। वो वीडियो वो कुछ गलत तरीके से, आई थिंक, wrong frame of word शायद, और wrong choice of word maybe, and more than that, मेरे को जिस बीट पे उन्होंने पकड़ा वो बहुत ज़्यादा। आप यही बात इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, हमेशा खुश मिजाज रहता हूँ, उस तरीके से बोलेंगे कभी किसी को चुप सकती है। यहाँ कमेंट सेक्शन में गालियाँ आई थी यार देखिए, मतलब ऐसा होता है। मैंने एक इंटरव्यू किया, विराट कोहली को ले कुछ बातें आई, उनके फैंस आ गए थे, सो आई एम श्योर आपके पास भी श्रद्धा के फैंस आए होंगे कमेंट सेक्शन में। देखिए, गालियां नहीं आई, बस ये है कि यार फिल्म तो श्रद्धा की ही है, और अगर वो उनकी है, वही मैंने यही तब भी यही बोला था, अभी भी यही बोल रहा हूँ कि यार जो ऑडियंस बोले उसकी फिल्म है, ठीक है ना। अगर ऑडियंस बोले कि फिल्म अच्छी है तो अच्छी है, ऑडियंस बोले फिल्म बुरी है तो बुरी है। कोई नहीं, बट आप सबने मिलकर उस फिल्म को क्या बना दिया, वो बहुत लोगों के लिए बेंचमार्क है। मेरे को आपसे गाने भी सुने थे। अरे कुड़िए नहीं जी, मैंने आपका देखा, आप कहीं बाहर भी गए थे, बीट बज रही थी। यस, और मुझे सच में नहीं पता था कल रात तक कि वो आपने गाया, दोनों गाने आपके, जरूर और वो दोनों। एंड देन वन ऑफ माय फ्रेंड टोल्ड कि अपार शक्ति से आप गाने जरूर सुनना, ही इज अ वेरी गुड सिंगर। एंड देन आई रियलाइज कि आपको और गाने गाने चाहिए। थैंक यू यार। सो कुड़िए नहीं एंड जरूर, दोनों के दोनों, टचवुड, दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन। एंड कुड़िए नहीं इज अ सॉन्ग व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। आई रोट इट, कंपोज्ड इट, संग इट। आज चाहे मेरा गला खराब है, मैं, आप ये सोच लीजिए, गला खराब में आवाज़ ऐसे ही निकलेगी, तो इसलिए माफ़ कर दीजिएगा। स्पेशली दिस गोज टू द ऑडियंस एज वेल, कि बस ये एक म्यूजिकल कॉन्वर्जेशन है बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल सिटिंग इन चंडीगढ़। कुड़िए नी मेरे दिल विच वस जा, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो जचदा, कुड़िए नी मैं तेरा दीवाना, कुड़िए नी तेरे बिन मैं नहीं हो रहना, कुड़िए नी ऐ चुप्पी ता तोड़, कुड़िए नी आना कानी भी छोड़, कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए नी कुड़िए। So that's something I wrote and composed and sung. And मुझे नहीं पता था कि इतना रेजोनेट कर जाएगा ऑडियंस के साथ। आपकी और आयुष्मान की आवाज भी एक जैसी। हाँ जी यार, क्या करें, मतलब इस चीज से एक चीज तो साबित हो गई कि शक्ल, आवाज सब एक जैसी। इस चीज से ये साबित हो गई कि पापा मम्मा सेम ही है।
कुछ नॉटीनेस मेरे को एक बार जरा पानी दा सुनाना, मेरे को सुनना कितना डिफरेंस आता है। I love it. सच बताऊं मुझे याद ही नहीं लास्ट मैंने गाना कब गाया होगा वो। कोई नहीं, बट मेरे को आई वांट पीपल शुड रियलाइज कि आयुष्मान ने गाया, अपार ने गाया। जी कोठे उत्ते बह के अखियां मिलाउंदे ना जावी मैं तू कभी छोड़, प्यार तैनू करदा तेरे उत्ते मरदा, तुझे ना मिलेगा कोई और, तू भी आ सबको छोड़ के अखियां चों हंझू रुड़ दे, पानी दा रंग वेख के अखियां चों हंझू रुड़ दे। यार आपके भाइयों में तो अच्छा है, किसी का गला खराब है दूसरे डबिंग कर दी। मैं सोच रहा था आज भैया कोई भेज दो इंटरव्यू के लिए, गला खराब है मेरा। Superb. क्या बात है। So how is family life going on? I mean, touch wood, yaar. I think each and everything is very blessed and extremely happy to have these little achievements up my kitty, and मुझे लगता है कि बहुत talented और बहुत hard working लोग आसपास बैठे हैं। आपने फिर भी ऊपर वाले ने आपको चुना है, उसके कुछ वजहें रही होंगी। उसमें से जो मैं आपको गुरु की बात कर रहा था, I think all my teachers, they're like mini parents, जो teachers होती हैं, they have really prepped me well for my life and I'm still in touch with most of them. अभी मैं जब LA फिल्म फेस्टिवल गए हैं बर्लिन लेकर, तो मेरी इंग्लिश टीचर वहाँ पे थी, वो फिल्म देखने भी आई और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने उनके साथ आई वेंट आउट फॉर अ मील, बहुत मज़ा आया मिलकर। एंड सो वो टीचर्स, एंड एक चीज़ और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार अगर किसी को लगता है कि वो मुझसे, किसी भी कलाकार को अगर लगता है कि अगर वो मुझसे बेहतर लुकिंग है, अगर किसी को लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, अगर किसी को लगता है कि उसमें कला मुझसे ज़्यादा है, तो शायद होगी, लेकिन वो मेरे से दोस्त कहाँ से लाएंगे। आई सिट डाउन अलोन एंड थिंक अबाउट इट, बिकॉज मुझे पता है कि ऑल माई फ्रेंड्स विल टेक अ बुलेट इन द चेस्ट इन द मिडल ऑफ द नाइट फॉर मी, एंड वैसा वैसा एज वेल। ऐसा एक तरफा प्यार नहीं होता है दोस्तों वाला, एंड ऐसा कभी नहीं हुआ है या हुआ होगा या हो कि या आगे जाके भी ऐसा कभी नहीं होगा कि वो किसी जगह माथा टेकने गए हैं और कुछ मांगने गए हैं और वो मेरे लिए नहीं मांग के आए। ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। आई एम जस्ट ब्लेस्ड विथ सो मेनी गुड फ्रेंड्स अराउंड, especially my school college friends, my radio friends, my theater friends, ki they're always wishing the best for me. And I think this is one of the main reasons that I don't consider myself as a very talented actor. I just consider myself to कि मैंने आसपास कुछ ऐसे रिश्ते बनाए हैं who are always wishing the best for me. ये क्लोजिंग में एक कॉम्प्लीमेंट भी मैं आप लोग को देना चाहूँगा। खुराना ब्रदर्स में एक बड़ी खास चीज़ मुझे लगी। What's that? यार आप दोनों भाई ग्रीन फ्लैग हो बहुत तरह से। मतलब मॉम डैड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज के दौर में बॉलीवुड में या क्रिकेट की दुनिया में, बिकॉज आई कवर लॉट ऑफ पॉडकास्ट वीडियोस एंड आई हैव सीन रिश्ते कितने अलग होते हैं। आपके मॉम डैड से आपके रिश्ते अच्छे हैं, आप भाई दोनों साथ रहते हो। जी, टच वुड। मैंने सुना कहीं आप शराब वराब भी नहीं पीते शायद। नहीं पीते सर। लाइफ नहीं पिया। ना शराब ना सिगरेट। टाइम से दोनों भाई ने शादी कर ली। जी। लॉयल टू देयर वाइफ्स। बच्चे भी टाइम पे हो गए। सक्सेस सही चल रही है जी। काम भर के रिलीजियस हो, काम भर के अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज लाइक। तो ये शादी वादी सब लाइक सेटल्ड था या भाई को फॉलो करते गए या भाई ज्यादा अच्छा था? I think that's a small again as I'm saying कि अब चंडीगढ़ बड़ा बट शहर जाके लोग थोड़ा दिमाग खराब होता है ना लोगों का, बड़े शहर जाकर और स्पेशली हमारे फील्ड में आकर हाँ, काफी ज्यादा। तो ये मेरे ज़हन में अगेन आई वुड से, जैसे मैं आपको बोल रहा था, आई थिंक रियलिटी चेक एंड एक आई थिंक टेकिंग सिंपल स्टेप्स, दैट्स आई थिंक द की। आप सिंपल तरीके से चीजें करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बट आमतौर में दो भाई में एक शरारती होता है, दोनों भाई ने टाइम शादी कर ली। हाँ यार, ये मैं वही आपको बोल रहा हूँ यार कि वो जो सारी चीजें कर रहे थे वो अच्छी चीजें थी, तो मुझे फॉलो करना बनता था वो सारी चीजें। मेरा भाई गुंडा होता तो मैं नहीं फॉलो करता। So but yeah, I mean, I think all the things you were doing personally and professionally were worth following, so I had to do it then. Okay, जाते थे एक सॉन्ग भाभी के लिए, इतना तो बनता है उनका। क्या बात है। हाँ यार, वैसे तो मैं आकृति के लिए गाता रहता हूँ घर पे। ओके, अगर कोई हिंदी गाना हो,
कोई बॉलीवुड फिल्म का, लाइक यू आर अ बॉलीवुड गाय आल्सो। ओके, कोई भी गाता XYZ चलेगा, बट जहन में वो होनी चाहिए। हाँ 100% सर, 100%। मैं जब पहले भी गा रहा था तो जहन में वही थी सर। वो मेरी चश्मों से आपको पता नहीं चला कि आंखों में आकृति नजर आ रही है कि नहीं। ओके, अगेन दोबारा बोल रहा हूं, चाहे गला मेरा खराब है लेकिन नियत बिल्कुल ठीक। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। गगन से भी ऊंचा मेरा प्यार है, तुझी पर मिटूंगा ये करार है, तो इतना समझ ले मेरे हम सफर, तेरे प्यार से मेरा संसार है। भंवरे की गुंजन है मेरा दिल, कब से संभाले रखा है दिल, तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए तेरे लिए। सही है। I mean, मेरे को लगा था मैं आयुष्मान को सुन अच्छा, जाते जाते मैं अपनी बेटी के लिए गाना सुना चाहूँ। ऑफ कोर्स वुड लव। यार अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, मैं ना उनके लिए वो गा रहा था, क्या कहते हैं, वो चल रहा था यार स्पीकर पे, ओल्ड मैकडॉनल्ड्स हैड अ फार्म, या तो मैं कहा यार, तो ना मैं एकदम से बाई चांस की बात है कि मैंने गिटार पकड़ के, मेरे दिमाग में वही ट्यून चल रही थी, तो गाना उन्हीं का ही चल रहा था, और यही और सारे के सारे ना ये सिमिलर पैटर्न पे रहती हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, EIO, ये सारे के सारे एक राइम पे रहते हैं, क्योंकि बच्चे को समझना और वो करना, इनकलकेट करना आसान रहा है। आपकी टीम बहुत परेशान है कि जल्दी से आपको लेट हो गए। हाँ, तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, बट लवली टॉकिंग। ये जो क्या कहते हैं, जुदाई हो रही है, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। But good to see you यार, thank you so much for this fantastic conversation, and absolutely love your journey, and I mean मैं काफ़ी टाइम से आपको देखता आ रहा हूँ कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, और आज की डेट में आई थिंक दिस वन ऑफ द मोस्ट रेलेवेंट पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर। ये आपके अंदर का एंकर निकल आया। कैसा लगा मेरे शो पे आज पहली बार आया आप, कैसा लगा? सुपर। थैंक यू जी, लवली टॉकिंग टू यू।